नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम न्यायाधीश और विशेषकर मध्य प्रदेश के न्यायाधीशों के बारे में बात करेंगे। देश के प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने यह बात कही कि सबसे ज़्यादा झूठी शिकायतें न्यायाधीशों के खिलाफ ही आती हैं और अगर व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश नियुक्त होने वाला है तो उसे निशाना बनाने का नया चलन देखने में आ रहा है। इस टिप्पणी के प्रकाश में मध्य प्रदेश के न्यायाधीशों के साथ हुए या हो रहे बर्ताव पर विचार जरूरी है। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के 1987 बैच के एक अधिकारी पर 2018 से यौन उत्पीड़न के आरोपों की तलवार लटकी हुई है। यह भी तब जब शिकायतकर्ता महिला न्यायिक अधिकारी जांच समिति को सूचित कर चुकी है कि वह इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं पेश करना चाहती। घटना कुछ ऐसी है, मध्य प्रदेश के इस जिला न्यायाधीश जिनके नाम पर उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए विचार हो रहा था के खिलाफ अचानक ही अपनी सहयोगी महिला न्यायिक अधिकारी के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की इजाज़त दे दी गई, जबकि इस प्रकरण में पहले ही अंतिम रिपोर्ट आ चुकी थी। इस मामले में लैंगिक संवेदनशीलता आंतरिक शिकायत समिति ने पिछले साल अप्रैल में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रतिवादी के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला न्यायिक अधिकारी के आरोपों के समर्थन में एक भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद समिति ने इस न्यायाधीश के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। दिलचस्प तथ्य यह है कि ये न्यायाधीश इसी साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले में शीर्ष अदालत ने अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी और उच्च न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल से जवाब तलब किया। वैसे यह कोई पहली घटना नहीं है जब मध्य प्रदेश में किसी महिला न्यायिक अधिकारी ने अपने वरिष्ठ सहयोगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इससे पहले एक और घटना 2014 में सुर्खियों में आई थी और उस मामले में तो विवाद का केंद्र बने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश S.K. गंगेले को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में विधिवत याचिका दायर की गई थी। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने न्यायाधीश जांच कानून के तहत उच्च स्तरीय जांच समिति भी गठित की थी। इस मामले में तो आरोप लगाने वाली महिला न्यायाधीश ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया था। इस उच्च स्तरीय जांच समिति को यौन उत्पीड़न के आरोप के संदेह से परे सत्य तथ्य नहीं मिले। इन आरोपों की वजह से संबंधित न्यायाधीश को मानसिक वेदना से गुजरना पड़ा। अब न्यायिक सेवा से त्यागपत्र देने वाली यही महिला न्यायाधीश दोबारा नियुक्ति चाहती है। मध्य प्रदेश की इन दो घटनाओं के अलावा और भी ऐसे मामले हुए हैं जिनमें न्यायाधीशों पर उत्पीड़न के से लेकर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तक के आरोप लगते रहे हैं। इनमें से कुछ ही मामलों में जांच के दौरान आरोप सही मिले और ऐसे न्यायाधीशों को पद से हटाने की कार्रवाई भी हुई। देश के प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी वास्तव में ये सोचने को मजबूर करती है कि क्या समाज में इस तरह की प्रवृत्ति पनप रही है। अगर ऐसा है तो निश्चित ये चिंताजनक स्थिति है। ये टिप्पणी समाज में पनप रही उस प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है जिसमें व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा काम बने या नहीं, लेकिन दूसरा आगे नहीं निकलना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी भी की है कि किसी भी न्यायाधीश की पदोन्नति का समय आते ही अचानक उसके खिलाफ 20 साल पुराने आरोपों को उछालने का चलन बढ़ रहा है। न्यायालय ने तो यहाँ तक कहा था कि न्यायाधीश चूंकि सार्वजनिक रूप से या फिर मीडिया के माध्यम से इन आरोपों का प्रतिवाद नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें खामोशी के साथ सहना होता है। चूंकि देश के प्रधान न्यायाधीश ने एक न्यायिक कार्रवाई के दौरान इस तरह की टिप्पणी की है, इसलिए इसकी गंभीरता पर विचार करके इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उपाय खोजना जरूरी है ताकि न्यायपालिका और इसके सदस्यों की गरिमा और सम्मान की रक्षा की जा सके। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक बने रहिए द न्यूज़ हाउस पर समाचार के साथ। नमस्कार।